हुकूमत ने अभी तक कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। आज काबीना का इजलास भी हुआ, उसमें फवाद चौधरी से नहीं पूछा गया, शहबाज गिल से अब तक उससे मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी गई। अगर ये इल्ज़ामात सच्चे हैं तो हक़ाइक़ सामने लाएं, और अगर इल्ज़ामात सच्चे नहीं हैं तो फिर इन पर कोई जुर्माना वगैरह होगा जो PMDA में आप लोग लगाने वाले थे करोड़ों रुपए का। देखिए, अगर तो ये बात सच है फिर आपको माजरत करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर आप कोई सच बात कर रहे हैं तो फिर वो फेक न्यूज नहीं तो है। अली अगर सच है तो फिर इसका मतलब हकीकत, ये है कि फिर उससे मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, फिर तफसीलात सामने लाए जाएं। उन 5 ऑफशोर कंपनीज में कितने अकाउंट्स हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उनकी तफसीलात अब तक सामने आ जानी चाहिए थी। जी, उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा है इस सिचुएशन में कि अगर कोई टीवी चैनल या कोई अखबार या कोई शख्स किसी के खिलाफ पब्लिकली इल्ज़ाम लगाता है और उसका डिनायल नहीं आता तो फिर वो सच समझा जाएगा। जिसने बोला है उसको जरूरत अली नहीं जफर साहब, लेकिन है। इस केस में डिनाइल फौरन मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि PTV को भी और वो जो निजी चैनल जिस पे ये खबर एयर हुई है उसको भी वो कोर्ट में लेकर जाएंगी। डिनाइल तो फौरन आ गया था कि कोई तो कंपनी बस अपने फिर सदर के अगर वो नाम की नहीं है। कोर्ट लेके जाएंगी वो तो तो चैनल फिर को मेरा लेके ख्याल जाएंगे, है लेकिन वही फवाद चौधरी साहब ने खुद बात करते हुए कहा, शहबाज गिल साहब ने खुद ट्वीट किया, हुकूमत के दोनों बड़े स्पोक्स, एक हुकूमत के तर्जुमान है, एक वजीर आजम के मौबन खुसूसी हैं। कि जब अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन कोई भी शख्स लेगा इसके बारे में तो आई एम श्योर वो जवाब देंगे उसका। और वो अगर जवाब तो भाई साहब, सच्चाई पे एक्शन बेस्ड लेना होगा तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, कार्रवाई करना तो खुद हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनसे प्राइम मिनिस्टर पूछते कि कैसे आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम बेबुनियाद लगा दिया, या तो आप उसकी तफसील दें। इससे पहले इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, उन्होंने नोटिस दिया तो उससे फिर जवाब मोहलत उसके लिए उन्होंने तलब कर ली, जवाब देने के लिए 1-1 महीने की मोहलत। इल्ज़ामात बेबुनियाद लगा देते हैं, पीछे कहीं कोई हक़ाइक़ सामने होते नहीं है। जी देखें, जो जनरल बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि इल्ज़ामात हर तरफ से लगते हैं और जब लगते हैं तो उसके बाद वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं, ना ही ये कोई किसी पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर का काम है कि वो उसको करेक्ट करे। अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बात करता हूँ जो गलत है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और मैं ही फिर उसको, अगर फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन होता है तो मैं ही उसको फिर डिफेंड करूँगा। यही असूल है फिलहाल कानून का। लेकिन अगर कानून में तब्दीली आती है और इस तरह की फेक न्यूज़ जो कि पूरी दुनिया इस वक्त ट्राई कर रही है, साहब, ये एक आम आदमी के लिए भी ये उसूल है कानून का, या एक पब्लिक ऑफिस होल्डर और फेडरल मिनिस्टर के लिए भी यही उसूल है? दोनों के लिए एक जैसा उसूल? फिलहाल तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया कानून ने। फेडरल कोई अगर ऑफिस होल्डर है या कोई प्राइवेट पर्सन है, फिलहाल तो कानून जो है हमारा वो एक ही है। उसमें कोई किसी किस्म की ये गुंजाइश नहीं दी कि किसी ऑफिस होल्डर के लिए कोई स्पेशल रूल्स हैं या कोई उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी है या उसके खिलाफ कोई एक्शन एक अलग तरीके से हो सकता है। फिलहाल तो ये रूल यही है। मुझे इतना जरूर पता है कि जो कानून साजी एक सजेशन आ रही है कि फेक न्यूज के बारे में चाहे वो जो भी करे, चाहे चैनल दे, चाहे वो कोई ऑफिस होल्डर दे, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन दे, तो उसके लिए रूल्स मुख्तलिफ, चाहे कानून बनाने वाला ही दे, जो कानून बनाने जा रहा है, जो ये मुसव्विदा तैयार कर रहा है, जो तजवीज़ कर रहा है, चाहे वही दे फेक न्यूज़। जी, लेकिन ये बड़ा इसमें देखें, मेरी फेक न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूं। मेरा एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और वो दुनिया में अब काफ़ी उस पर डिबेट भी हो रही है, उस पर अमल भी हो रहा है। और वो ये है कि हर मुल्क में अब फैक्ट फाइंडर्स आ गए हैं। फैक्ट फाइंडर्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका काम ये है कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आए तो वो उसको वेरीफाई करके उसके बाद वो छाया करते हैं और लोग अब फैक्ट चेकर्स के पास जाते हैं। ठीक है, निबेर साहब, आप कह रहे हैं कि जिसने ये गलत खबर दी है या गलत बयान दिया है मीडिया पर, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हुकूमत उससे नहीं पूछगछ करेगी, हुकूमत की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अली परवेज साहब, अब ये आप पर आ जाती है बात कि आप इनको अदालत लेकर जाएं, जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा था, और फिर वहाँ पर ये जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ तो 48 घंटे गुजरने को आ रहे हैं, अभी तक कोई नोटिस नहीं ले रहा, और ज़ाहिर उम्मीद है अगले 24-48 घंटों में कोई लेगा भी नहीं इसका नोटिस।
साहब, मैं आपसे पहले तो मोदबाना गुजारिश इस तरह से करूंगा कि सेनेटर साहब एक ऑनरेबल आदमी हैं, उन्होंने आपको बिटवीन द लाइंस कह तो दिया कि फेक न्यूज़ कहीं से भी ओरिजिनेट हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। आप खाम में उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, उनकी वाबस्तगी सियासी तौर पे एक पार्टी के साथ है जहां से ये प्रॉब्लम एमिनेट हुई है, तो गुजारिश ये इस मामले को यहाँ पे छोड़ दें। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जुनेद सफदर साहब वाला मामला फेक न्यूज़ के ज़िम्रे में आता है कि नहीं आता, उसके लिए आप उमर चीमा साहब जिन्होंने ये पेंडोरा लीक्स की स्टोरी को ब्रेक किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया है, आप उनको फ़ोन मिलाएं और उनसे पूछ लें कि जी आपने जो ये लीक्स किए हैं, आपने जो ये लाखों पेपर्स देखे हैं, उसके अंदर क्या जुनेद सफदर साहब का उसी दिन क्लियर कर चुके हैं अली साहब, वो किसी जगह के जिस दिन ऊपर ये नाम लीक्स है आई कि थी उसी नहीं दिन है? उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उन्होंने उसमें जुनेद सफदर का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि तो ये तो वहां पे डिटरमिन हो जाता है कि जी क्लियरली मेलाफाइडी इंटेंट के साथ आपने किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पे बिल्कुल बेबुनियाद न्यूज़ का इस्तेमाल किया। और यकीन माने ये जो आपको वही सोच है जो आपको नजर आती है जब आपने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हीरोइन डाली थी, सिर्फ इसलिए कि आप उनके नजरिए के साथ इख्तलाफ करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी कमजोरियों को आके मीडिया के ऊपर पिन पॉइंट करते थे, पार्लियामेंट के अंदर आपको आंसरेबल करते थे। तो ये बिल्कुल वही सोच है कि आपको नजर आया कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो सारे हैं वो सारे के सारे इस लीक्स की स्टोरी के अंदर इंप्लीकेटेड है, तो आपने कहा कि साथ ही आप अपने जो सियासी मुखालफीन है उनके ऊपर भी बेबुनियाद इल्जाम लगाना शुरू कर दो ताकि सारे का सारा ये मामला कंफ्यूज हो जाए। और उसके बाद इस मामले के ऊपर मिट्टी डालने के लिए अपने ही मुतहत एक वजीर को, जो उनका प्लानिंग कमीशन ये जो कंप्लेंट सेल को हेड करता है, उसके नीचे एक सेल बना दो और वहां पे मिट्टी डाल के इस मामले को आगे लेके चलो। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने इत्तेहादी जो जनूबी इत्तेहाद से आपके वोट लेके आए हैं या काफ लीग के लोग जो आपको वोट लेके आए हैं, जब आप उनके खिलाफ एक आजादाना माहौल के अंदर तफ्तीश करेंगे और उनको कटहरे के अंदर खड़े होंगे तो आपकी पंजाब की जो हुकूमत है वो 2 दिन नहीं रह सकेगी। तो आपने एक दफा फिर अपनी सियासी मजबूरियों के आड़े आते हुए आपने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया, जिस तरह से आपने बेपनाह मौकों के ऊपर पहले भी किया। तो इसमें कोई परेशानी की बात अब ये एहतसाब इस बार शफाफ कैसे होगा और वो उसूल जो पिछली जो उसूल पहले हुआ करते थे इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या उस पर अभी अमल होगा? बैरिस्टर साहब, ये पहले शौकत तरीन साहब को, मोनिस इलाही साहब को, फैसल वाडा साहब को पहले इस्तीफे दे देने चाहिए या फिर पहले तहकीकात होने चाहिए और फिर अगर ये गिल्टी करार पाएं तो फिर इनसे इस्तीफे लेने चाहिए? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। मैं तो कल से ये रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल था बड़ा कोई इंकशाफ होगा, ये पेंडोरा लीक्स जो हैं इससे बड़ा कुछ हमें समझ आएगी, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने सारी उसकी डिटेल देखी है। इशू ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या ऑफशोर कंपनी जो है वो बनाना या उसको ऑपरेट करना ये लीगल है, ये गैर कानूनी है या ये कानून के मुताबिक है? जवाब इसका बड़ा सिंपल है कि हमारे कानून के मुताबिक और दुनिया जहान के कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी बनाना और उसको ऑपरेट करना किसी किस्म का कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, वो बिल्कुल लीगल है। अब दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल आता है कि क्या वो ऑफशोर छुपाना, डिक्लेयर ना करना, अभी हाँ जी ये डिक्लेयर हुई है कि नहीं। अगर वो डिक्लेयर नहीं हुई तो फिर ये एक टैक्स का इशू है और आपको पिनलाइज किया जा सकता है कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर। तो वैसे साहब खान साहब का तो ये उसूल था कि जब किसी पर इल्जाम लगे वो पहले मुस्ताफी हो, वो अपने आप को उस एहतसाब के लिए पेश करे, क्लियर हो, फिर वापस आकर ओहदा संभाल ले। सुन लीजिए, अब इसमें तीसरी चीज ये है कि अगर कोई कंपनी है और वो ऑपरेट हो रही है, डिक्लेयर्ड भी है, लेकिन उसके अंदर कारोबार हो रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है और या कोई उसमें छुपाया जा रहा है कोई ऐसा इल गॉटन मनी, करप्शन का पैसा, तो फिर उसके खिलाफ तहकीकात हों। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है कि आप सीधा क्योंकि किसी की ऑफशोर कंपनी है तो आप उसको कहें कि आपके खिलाफ इल्जाम साबित हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।